मोदी जी का मैजिक आज भी बरकरार है। 2024 में हम 400 प्लस लेके जाएंगे। छा गया है बिल्कुल। देखिए पूरी भगवा में हम त्रिपुरा मेघालय में हम भी बना रहे हैं, आप चिंता मत करो। जो भी बिल्कुल बन रहा है, साजी लग गए। लग गए हैं, चाणक्य नीति चालू है। मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया जानने लगी है कि मोदी जी ने हमारे देश को कहां से कहां ला दिया है। दुनिया भर में डंका भारत का बज रहा है। हिंदुस्तान की जनता बार बार मोदी जी को इलेक्ट कर रही है और मोदी, और साथ में सिर्फ इसलिए नहीं कि मोदी जी की कोई शब्द अच्छे होते हैं या भाषण अच्छा देते हैं, यह इसलिए कि वो काम जौन सा करके दिखा रहे हैं। एक वो आदमी है जो देश के लिए जी रहा है, जिसका अपना परिवार, जिसने पूरे भारत को बना रखा। तो आदमी समझता नहीं है वो किसके लिए करेगा भ्रष्टाचार। 3 राज्यों भर के आए हैं, 6 राज्यों चुनाव होने हैं। इनमें हम निर्णायक 5 राज्य से निकल के आगे निकल जाएंगे। 6 में से 2 तो जो है वो कांग्रेस का गढ़ है, वहाँ भी सेंध लगाएंगे। इस बार राजस्थान भी झड़क के हमारे पास आएगा, क्योंकि राजस्थान बेकरार है कि कब भाजपा का झंडा फिर से लहराए वहाँ पर। राहुल गांधी टी शर्ट उतार के चले या टी शर्ट आधी करके चले। मोदी जी की कॉपी कर ली थी दाढ़ी की, अब दाढ़ी दोबारा नॉर्मल कर ली। कॉपी भी काम नहीं आई और राहुल गांधी जी को बिल्कुल संन्यास ले लेना चाहिए, पार्टी छोड़ देनी चाहिए और अपना लंदन, पेरिस, इटली, बैंकॉक जहाँ जाते हैं वहाँ घूमे, वहाँ पे अपने व्यस्त हो जाना चाहिए। जब तक मोदी और योगी है तब तक कोई आ नहीं सकता। जिस मुगलों ने 600 साल तक राज करा, उसकी कुछ नाजायज औलाद आज भी हैं जो कब्र की बात करते हैं। कब्र की बात कौन करता है? जो मुगलों के वंशज हैं, जो मुगलों की औलाद हैं, वही कब्र की बात करते हैं। भारत देश के लोग कभी ऐसी बातें नहीं करते किसी कब्र खोदने की। पहले भी लड़ चुके मिलकर, नहीं जीत पाए ना, और इस बार उससे भी बुरी हालत इनकी होने वाली है। मोदी जी का नाम ही काफी है, आपने देख लिया उत्तर पूर्व में क्या हाल है, और आने वाला समय 2024 भारत के लिए बहुत ही स्वर्णिम है। राहुल जी पहले भारत को तोड़े हैं तो उनका जोड़ने का उनको सपना आ रहा है। हम तो जुड़े हुए भारत देख रहे हैं, हम जुड़े हुए भारत को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम अखंड भारत सोच रहे हैं, वो तोड़े हैं तो जोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी लगभग बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 400 पार रहेगी। अभी सबसे भारी बहुमत से वो जीतने जा रहे हैं। राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी का क्या हाल होगा? बाद में अपने ममहर चले जाएंगे, इटली चले जाएंगे। नागालैंड और त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। वहीं जो है मेघालय के अंदर कुछ बढ़त मिली है। तमाम कार्यकर्ताओं में जो है उत्साह का माहौल है। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ इंडिया आपको रिपोर्ट दिखा रहा है, आप और बना रही है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम सुरेश बालियान है और मैं दिल्ली कैंट से हूँ। आज जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जीत मिली है, क्या मायने इसके मायने? देखिए, ये जो जीत मिली है, हमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने अनेक योजनाओं पे काम किया है और देश के हित में काम किया है। आज हमारा जो विदेश में मनोबल बढ़ा है वो भाई नरेंद्र मोदी जी की वजह से बढ़ा है, और बहुत सारी योजनाएं देश के अंदर लेके आए हैं। बहुत सारा देश के अंदर सुधार हुआ है और 2014 से लेकर आज तक नई नई स्कीम हमारे देश के अंदर आई हैं। तो इसी के चलते सारे प्रदेश में भाजपा की सरकार ही बननी है, जो 2-4 प्रदेश बचे हैं उनमें भी बनेगी। देखा होगा कि काफी प्रचार प्रसार हुआ और ये कहा गया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है वो इस बार बड़ा असर दिखाएगी। क्या वैसा कुछ दिखा? देखिए, मैं उसके बारे में क्या बोलूं। राहुल के वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे, वो भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आज से पहले कहाँ गए थे? उनकी इतने दिन सरकार रही, कौन सा काम किया उन्होंने आज तक, जो आज वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा जब करते ना, अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया होता। इसके अंदर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सब लोग साथ आकर के मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, संभव है? देखिए, मैं आज सुबह न्यूज़ में सुन रही थी कि एक मिलके लड़ेंगे, लेकिन उसमें मैं ये भी सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हम मिलकर क्यों लड़ेंगे, क्यों हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहा क्या? इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, ये एक साथ मिलकर लड़ना चाह रहे हैं, तो क्या अस्तित्व है आपका? आप अकेले लड़ो। पहले भी आप मिलकर लड़ चुके, आप यूपी में लड़े थे मिलके, तो लड़ेंगे तो जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे जी। पहले भी आपको देखो, पहले भी लड़ चुके मिलकर, नहीं जीत पाए ना, और इस बार उससे भी बुरी हालत इनकी होने वाली है। फिर से मोदी जी पे भरोसा? हाँ जी, जनता मोदी जी पे भरोसा करते हैं, सब कुछ पता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वरी तंवर है। आज की जो जीत हुई है, इससे का एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जनता का भरोसा बरकरार है। हाँ जी, बिल्कुल बरकरार है। जनता इकट्ठी भी हुई है और आपको पता भी है कि जनता का भरोसा हमारे साथ बरकरार ही रखा है इन्होंने, और सबको पता है कि बरकरार ही रहेगा, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। ममता बनर्जी, राहुल गांधी तमाम लोग कर रहे थे, वो सब फेल हो, वो सब बेकार है जी। उन्होंने बहुत नुकसान किया जी जनता का। किसी को अटैक आ गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, भीड़ भी इकट्ठी नहीं रही, कुछ नहीं हुआ जी, नुकसान ही हुआ। क्यों पसंद
करते हैं आप? मोदी जी देश का नाम रोशन किया जी। भारत का नाम हर विदेशों में लिया जाता है जी। सबसे पहले भारत सबसे ऊंचाई को छूता जा रहा है नरेंद्र मोदी की वजह से। ये दिख रहा है कि मोदी का जलवा जादू बरकरार है और राहुल गांधी ने जो यात्रा, झूठी यात्रा, दाढ़ी बढ़ा के टी शर्ट पहन के निकाली थी, वो पूरी तरह से नाकामयाब यात्रा थी। टी शर्ट भी काम नहीं आई, टी शर्ट भी काम नहीं आई, कुछ नहीं काम आया। मोदी जी का नाम ही काफ़ी है। आपने देख लिया उत्तर पूर्व में क्या हाल है और आने वाला समय 2024 भारत के लिए बहुत ही स्वर्णिम है। 2024 के चुनाव के लिए 2023 के ये जो नतीजे आ रहे हैं, इसको बड़ा कहा जा रहा है कि यही जो है आगे चल के परिणाम साबित होंगे। ऐसा वाकई में इस बार भारतीय जनता पार्टी 2024 में 300 प्लस सीटें लेके आएगी। मोदी जी का जलवा बरकरार है और बरकरार रहेगा। राहुल गांधी टी शर्ट उतार के चले या टी शर्ट आधी करके चले। मोदी जी की कॉपी कर ली थी दाढ़ी की, अब दाढ़ी दोबारा नॉर्मल कर ली। उससे करने वालों को भी काम नहीं आने वाला। कॉपी भी काम नहीं आई और राहुल गांधी जी को बिल्कुल संन्यास ले लेना चाहिए, पार्टी छोड़ देनी चाहिए और अपना लंदन, पेरिस, इटली, बैंकॉक जहाँ जाते हैं वहाँ घूमे, वहाँ पे अपने व्यस्त हो जाना चाहिए उनको। भारत जोड़ो यात्रा का सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा और आंधी आएगी राहुल गांधी की। कोई आंधी नहीं आएगी जी। 2024 में आप यही हैं, सब यही हैं, पूरी मीडिया, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। 300 प्लस सीटें दोबारा से भारतीय जनता पार्टी लेके चलेगी राहुल गांधी क्या मोदी का? आंधी आएगी, उसमें कांग्रेस साफ हो जाएगी, ऐसी आंधी चलेगी। हाँ, कांग्रेस ही साफ हो जाएगी। राहुल गांधी जब जब आंधी लाते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। मोदी जी ने एक चीज कही थी, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, पर जनता कह रही है मोदी तेरा कमल खिलेगा। वैसा ही क्या संभव होता है वो दिखाई। मोदी जी का कमल तो देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं। आप देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ है। अब आने वाले चुनाव में जहाँ जहाँ है वहाँ मोदी जी का नाम चलेगा, देखना आप। तमाम कुछ और कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश सेवाड़ी, कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड। अच्छा, आज जो है 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से सरकार बना दी है। क्या एक बड़ा मैसेज जाता है पूरे देश में? मैसेज क्या जाता है, जब तक मोदी और योगी है तब तक कोई आ नहीं सकता। मोदी जी फिर आएंगे 24 में? पक्का आएंगे। क्या नाम है भाई साहब? सुनील झा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार। बिहार के रहने वाले हो। बिहार में 2024 में अब लग रहा है कि जनता जो है वो मोदी जी पर भरोसा जताएगी, या फिर जो गठबंधन कह रहा है कि इस बार हम एक साथ आएंगे और मोदी को उखाड़ देंगे? जनता बिहार की क्या पूरे भारत की जनता देख रही है कि इस देश को आगे ले जाने वाला कौन है। इस देश में 2 तरह के लोग हैं, एक जो जेब भरते हैं, एक जो देश को आगे ले जाते हैं। तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के बारे में सोचती है और देश को आगे लेके जाती है। और जो दूसरी पार्टियां हैं जो केवल जाति, पंथ, मजहब की बात करती हैं, इस देश को तोड़ती हैं, ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। देश आज समझदार हो चुका है, देश पढ़ा लिखा हो चुका है, देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। जो लोग कह रहे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाले, उन लोगों के लिए भी एक बड़ा संदेश चला गया। ये मुगलों की औलाद हैं। जिस मुगलों ने 600 साल तक राज करा, उसकी कुछ नाजायज औलाद आज भी हैं जो कब्र की बात करते हैं। कब्र की बात कौन करता है? जो मुगलों के वंशज हैं, जो मुगलों की औलाद हैं, वही कब्र की बात करते हैं। भारत देश के लोग कभी ऐसी बातें नहीं करते किसी कब्र खोदने की। मरने के बाद आदमी जलता है या जाता है, लेकिन जिंदा में कोई ऐसी बातें करता है तो उसे मुगलों की छठी औलाद कहते हैं। जनता ने क्या राजनीतिक कब्र खोद दी है कांग्रेस की, जिस तरीके का? नहीं, कांग्रेस का नाम लेना भी इस देश के लिए अब ठीक नहीं रहा। जो स्थिति कर रखी है देश को बांटो, डिवाइड एंड रूल, ये अंग्रेजों की पार्टी रही है। अंग्रेजों ने इस पार्टी की स्थापना करी है तो इसका माइंड भी अंग्रेज जैसा रहेगा। ये हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की सभ्यता। सड़कों पे उतर के लोगों के बीच जा रहे हैं, आप कह रहे हो अंग्रेजों की पार्टी। ये सड़क पे इसलिए चल रहे हैं कि सेहत इनकी ठीक हो जाए। डॉक्टर ने इनको कहा कि दवाई से तुम्हारा इलाज होने वाला नहीं है, थोड़े पैदल चलो, तो पैदल चल रहे इसलिए हो। लेकिन असर 2024 में दिखाई नहीं देगा। कहीं से कहीं तो कुछ नहीं है। देश बहुत आगे बढ़ रहा है। ये आज हम बम बारूद अपना बना के लोगों को बेच रहे हैं। ये कमीशन खाते थे, इनके सभी रिश्तेदार जिनके लंदन कहाँ का विदेशों में संपत्ति है, सबकी कमीशन बंद हो चुकी है, सबकी दुकान बंद हो चुकी है। अब भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा गौरव भैया। कहाँ के रहने वाला हो? मैं दिल्ली साउथ एक्स। दिल्ली साउथ एक्स से हैं। 2 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से सरकार बना ली है और तीसरे स्टेट में भी कई लोग कयास लगा रहे हैं कि अमित शाह जी लगे हुए हैं। तो लग रहा है कि एक बड़ा मैसेज चला गया 2024 के चुनाव की ओर। बिल्कुल जी, आप ही बताइए। जो दावे कर रही थी कांग्रेस वगैरह के, वो दिखाई दे रहा है। कांग्रेस तो दावा करती पता नहीं कितने सालों से कर रही है, आज का थोड़ी ना दावा कर रही है। क्या नाम है भाई साहब? नरेंद्र जी। जो 24 को चुनाव को लेकर के कहा जा रहा था विपक्ष एकजुट होगा और फिर उखाड़ फेंकेगा भाजपा को, पर अब जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं। जो रिजल्ट से आएंगे वो भाजपा के आएंगे, जो भी आएंगे अच्छे आएंगे, बढ़िया आएंगे। मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ आएंगे। सबका साथ। क्या नाम है मैम आपका? मैं कोटला से निगम पार्षद हूँ। बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 राज्यों के अंदर भारी बहुमत से सरकार बना ली है।
क्या एक बड़ा मैसेज 2024 के चुनाव को लेकर भी चला जाता है? बिल्कुल जाएगा और ज़्यादा उससे आएंगे भारी बहुमत से। और जो लोग दावे कर रहे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरीके के नारे बोल रहे थे, अब उनकी जो है कब्र दावे करने वाले जेल में बैठे हैं, वो खुद ही जेल में बैठे हैं दावे करने वाले। पता चल रही है जनता को काम चाहिए और विश्वास था मोदी का, और दोनों राज्यों में भारी बहुमत से यात्रा भी काम नहीं आई। कुछ नहीं आई। देश दिल जोड़ दिया मोदी जी ने, तो भारत जोड़ो क्या करेंगे? इतने सालों से क्या कर रहे थे वो जो जोड़ते। मोदी जी पर इतना भरोसा लोग क्यों जताते हैं? आखिर तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, पर हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। एक वो आदमी है जो देश के लिए जी रहा है, जिसका अपना परिवार, जिसने पूरे भारत को बना रखा, तो आदमी समझता नहीं है वो किसके लिए करेगा भ्रष्टाचार। पूरे देश के लिए काम करना, उनको भ्रष्टाचार नहीं करना। दूसरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है ना, वो खुद जेल में बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया जो है शिक्षा के लिए काम कर रहे थे, उनको भी जेल भिजवा दिया मोदी ने। वो शीला दीक्षित के लिए क्या कहते आ रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं करा वो काम? झूठ बोलते थे ना, ये सच्चाई थी, इसलिए जेल में पहुंच गए। वो आए किसी उस पे थे, शीला दीक्षित के लिए झूठ सच बोल के ही तो आए थे, आंदोलन कर रहे थे। क्यों नहीं उन्होंने शीला दीक्षित को जेल में भेजा? पहले बोलते थे जेल में भेजो, अब भेज दिया तो कह रहे हैं कि हमें झूठ में फंसा रहे। सीबीआई किसी की खरीदी हुई नहीं है, सीबीआई अपने सरकारी तंत्र से नहीं चलती, अपने उससे चलती है। त्रिपुरा में और नागालैंड में जिस तरीके से मोदी जी पर भरोसा जनता ने जताया है, वैसा ही भरोसा आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। कड़ी से कड़ी जुड़ती है, इंसान से इंसान मिलता है, ऐसे देश से देश जुड़ रहा है। हर देश का हर व्यक्ति जुड़ रहा है आपस में एक दूसरे के साथ में, और ये विश्वास के ऊपर ही है, खाली नाम के ऊपर नहीं है। एक नाम पे विश्वास होना भी बहुत बड़ा विश्वास है। भारत जोड़ो तो मोदी जी ने जोड़ा था, कश्मीर को जोड़ दिया। 370 हटा के कश्मीर को सबसे पहले मोदी जी ने जोड़ा है, उन्होंने किसी को जोड़ा नहीं है। उन्होंने अपने वोट की राजनीति करी है। मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, नफरत मिटा रहा हूँ, भाजपा ने नफरत फैलाई। मोहब्बत की दुकान खोलते ना तो कश्मीर में सबसे पहले 370 का हटाते। वो मोहब्बत की नहीं, नफरत की राजनीति उन्होंने करी है। हिंदू और जो मुस्लिम बैंक है ना, वोट बैंक उन्होंने करा था। मोदी जी तो सबको जोड़ के चलने वाले आदमी है, जिनको परिवार पूरा भारत बना रखा है। मोदी का दिखेगा, राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी कहीं खड़ा ही नहीं है। छा गया है बिल्कुल। देखिए पूरी भगवा में हम त्रिपुरा मेघालय में हम भी बना रहे हैं, आप चिंता मत करो। जो अभी बिल्कुल बन रहा है, सजी लग गए, चाणक्य नीति चालू है। 2024 में फिर सरकार बनेगी, और विरोधियों को बताना चाहता हूं कि झूठ का पर्दा झूठ नहीं चलेगा, सच की राजनीति है ये। सच, मोदी जी सच की राजनीति में चल रहे हैं। ये नहीं कि झूठ की बोल ना कोई घोटाला है ना कुछ है, पारदर्शिता। इसलिए 2024 में मोदी जी की फिर दोबारा सरकार बनने वाली है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो है भाजपा को लोग जो है वो दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन इस बार जो है वहाँ भी मोदी मैजिक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है कि एक बड़ा जो है बदलाव का समय आ गया, और अब देश भर में इस दुनिया जानने लगी है कि मोदी जी ने हमारे देश को कहाँ से कहाँ ला दिया है। दुनिया भर में डंका भारत का बज रहा है, और नॉर्थ ईस्ट भी हमारा ही देश है, ये नहीं कि बाहर का। उनको भी समझ में आ गया कि मोदी हमारे पक्ष में है, इसलिए मोदी सरकार वहाँ पर भी बनी है। क्या नाम है भाई साहब आपका? राकेश खन्ना। बार बार स्टडीज आ रही हैं कि जिसमें कि विश्व के सबसे ऐसा शख्सियत कौन सी है जिसको कि सारी जनता विश्वास करती है, तो उसमें मोदी अव्वल नंबर पर आते हैं। और सिर्फ एक साल नहीं, लगातार कई वर्षों से मोदी टॉप मोस्ट कैटेगरी में आ रहे हैं। दुनिया जो है वो मोदी जी की फैन हो रही है, तो जनता भी इस बार भरोसा 24 में भी बरकरार रखे, क्योंकि उसका कारण है क्योंकि विदेशों ने विदेश जो से हैं, जब वहाँ के लोग हमारे को फेवर कर रहे हैं, तो क्योंकि वो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता बार बार मोदी जी को इलेक्ट कर रही है। और मोदी, और साथ में सिर्फ इसलिए नहीं कि मोदी जी की कोई शब्द अच्छे होते हैं या भाषण अच्छा देते हैं, यह इसलिए कि वो काम जो सा करके दिखा रहे हैं। क्योंकि हम एक साथ आएंगे, इस बार उखाड़ के फेंकेंगे मोदी को अलग इस बार 24 में। ऐसा जी, आप तो मीडिया वाले हो, आप देख रहे हो हर बार जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे बड़ा चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव आता है, चाहे विधानसभा का चुनाव आता है, इवन निगम का भी चुनाव आते हैं या छोटे छोटे चुनाव भी आते हैं, तो सारी कुछ नौकाएं इकट्ठा होने की कोशिश करती हैं। कभी हम तो कुछ नौकाओं के साथ आ गए, तो अब हम एक जहाज बन गए हैं और पूरे हिंदुस्तान को तार लेंगे इस जहाज से। जबकि उनको ये नहीं पता चलता नौका नौका होती है, और नौका जैसे ही हल्की सी कोई लहर आती है तो नौकाएं बिखर जाती हैं। तो उसी तरह से होता है कि नौकाएं बिखर जाती हैं और बार बार वो साथ में जुड़ते हैं, चुनाव खत्म होते हैं तो गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी एक नहीं है। उनके अंदर लीडरशिप कौन सा, एक बंदा कौन लीडरशिप करेगा, उनको ये तक नहीं पता, तो फिर वो इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? ओम प्रकाश शर्मा। जी बताइए, जैसे उन्होंने कहा कि कितनी भी नौकाएं एक साथ आ जाएं पर मोदी जैसे जहाज को नहीं हटा सकती, क्या एक बड़ा संदेश चल जाता है आज की जीत से 2024? देखो, नॉर्थ ईस्ट में ये प्रचंड जीत की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ भी। मोदी है तो मुमकिन है, और जो 2024 का इलेक्शन है, मुझे तो लगता है 400 प्लस ना हो जाए,
क्या नाम भाई आपका? संतोष चौधरी नाम है मेरा। संतोष जी बताइएगा कि 2023 का ये जो चुनाव है इसको 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी ने जो आज जीत हुई है, इसके अब लग रहा है कि अब फाइनल भी इस भाजपा ने। मित्र, ये वर्ष ही चुनावी वर्ष है, इसमें 9 राज्यों चुनाव होना था। ये तो आगाज है, आगाज होते ही हमने 3 राज्य झटक लिए और आने वाले 6 राज्यों में भी झटके 3 कैसे? तीसरे में बढ़त हमारी ज़्यादा है। वहाँ भी जोड़ तोड़ चल रहा है क्या? हाँ नहीं, जोड़ तोड़ नहीं, हम खुद आप आगे बढ़कर उभर के आ रहे हैं। 3 राज्य उभर के आए हैं, 6 राज्यों चुनाव होने हैं, इनमें हम निर्णायक 5 राज्य से निकल के आगे निकल जाएंगे। 6 में से 2 तो जो है वो कांग्रेस का गढ़ है, वहाँ भी सेंध लगाएंगे। इस बार राजस्थान भी झटक के हमारे पास आएगा, क्योंकि राजस्थान बेकरार है कि कब भाजपा का झंडा फिर से लहराए वहाँ पर। गहलोत भी जाने वाले हैं। हाँ जी, गहलोत जी जाएंगे इस बार, क्योंकि गहलोत जी ने आधा ताई का कर दिया है बिल्कुल। वहाँ पर लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, वो कब चाहते कब इस सरकार टाइम खत्म हो और कब भाजपा का सुशासन राजस्थान में आए। राजस्थान में हमने इस बार ऐसी स्कीमें लाई हैं, स्कूटी फ्री में दे रहे हैं, सब चीज़ें दे रहे हैं। इस बार जनता कांग्रेस पर भरोसा नहीं, इससे पहले राहुल गांधी जी ने यही कहा था कि भाई किसानों का हम कर्ज माफ कर देंगे। स्थिति का ये आलम ये हो गया, राजस्थान में राहुल गांधी जी पलट के नहीं जा रहे हैं। उनको पता है कि इस बार हम गए तो हम फंस जाएंगे। अपराध वहाँ पर देख लीजिए, बलात्कार वहाँ देख लीजिए, सुनवाई किसी की है नहीं वहाँ पर। जनता त्रस्त है। राहुल जी को कई बार बोल चुके हैं कि राहुल जी एक बार राजस्थान देख लें कि क्या हाल है वहाँ का, लेकिन राहुल जी ने तय कर ले कुछ हो जाए हम राजस्थान नहीं जाएंगे। और न इस बार 24 चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 लॉन्च होने वाला है और पार्ट 2 में कह रहे हैं इस बार आंधी आएगी राहुल जी की आंधी आ गई और वो चलेगा अमेरिका। अब वहाँ पे भाषण दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमने क्या किया। जिस आदमी ने पूरा भारत जोड़ो में देखा, क्या उनका रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं। सब पूरा भारत जुड़ा हुआ है, भारत जोड़ने की जरूरत कहीं पर नहीं है। आप खुद भारत सरकार के हाथ मिला के काम करेंगे, देश के विकास में सहयोग देंगे, भारत ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ है, उसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप खाली बरगलाते हैं लोगों को। जिस दिन आप लोगों को बरगलाना बंद कर दिया तो लोग आपको समझेंगे कि आप एक अच्छे राजनेता बन चुके हैं। अच्छा आगाज माना जा सकता है आज की जीत से। 24 बिल्कुल, ये आगाज है। आगाज होते ही हमने 3 राज्य झटक लिए और ये तय है, मोदी जी का मैजिक आज भी बरकरार है। 2024 में हम 400 प्लस लेके जाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम रतन चौधरी है। बताइएगा, ये जो कह रहे हैं कि एक अच्छी शुरुआत हो गई है, 2 राज्य जो है वो चुनाव जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी, अब आने वाले राज्यों में क्या होने वाला है? भाई देखो, भारतीय जनता पार्टी जो है मेहनत कर रही है और आदमी जो वोट देता है, गरीब लोग जो है वो खाली मोदी जी को देख के देते हैं। हाँ, नाम है भैया आपका? मैं रवि पांडे, मंडल उपाध्यक्ष बापरोला से। बताइएगा कि 2 राज्यों में जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत लिया है, क्या एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 24 के परिणाम भी ऐसे ही होंगे? ये शुरुआत नहीं है, हम तो जीत ही रहे हैं, कंटिन्यू अपना बना रहे हैं। हम तो जीतने की शुरुआत कर दिए हैं, शुरू से जीतते जा रहे हैं और आगे भी हम जीतेंगे। लोग कह रहे थे भारत जोड़ो यात्रा से एक राहुल गांधी की आंधी चलेगी, वैसा कुछ दिखा? राहुल जी पहले भारत को तोड़े हैं तो उनका जोड़ने का उनको सपना आ रहा है। हम तो जुड़े हुए भारत देख रहे हैं, हम जुड़े हुए भारत को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम अखंड भारत सोच रहे हैं, वो तोड़े हैं तो जोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो है इस बार विपक्ष एक साथ आएगा और मोदी को उखाड़ फेंकेगा, संभव है? देखिए, आज तक तो मोदी जी को कुछ हिला नहीं पाए, तो ये कहा जाता है कि ऐसे छोटे छोटे गुट, ये लोग केवल स्वार्थ के लिए एकजुट होते हैं, ये पद के लिए एकजुट होते हैं, सरकार में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। इनको विकास से अगर मतलब रहता है तो विकास के नाम पर चुनाव लड़ते। संभव है मोदी जी को जो है 24 के अंदर उखाड़ फेंकना, जिस तरीके से विपक्ष दावा कर रहा है कि एक साथ आएंगे और उखाड़ देंगे? मोदी जी लगभग बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 400 पार रहेगी। अभी सबसे भारी बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं। राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी का क्या हाल होगा? बाद में अपने ममहर चले जाएंगे, इटली चले जाएंगे, फिर से मोदी जी बरकरार रहेंगे और आएंगे। मोदी जी बरकरार रहेंगे। भारत माता की जय। तो तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आज कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं, जश्न का माहौल है। वो न्यूज़ हिंदी आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है। आतिशबाजी हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत दर्ज की है, उसका एक अलग उत्साह जो है वो ग्राउंड जीरो से आपको न्यूज़ हिंदी दिखा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।